देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ प्रत्येक दिन न्यूज अपडेट पाइबा ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। नंबर 1 केन्दुपत्र संग्रह मूल्य वृद्धि कले राज्य सरकार। बढ़िला केन्दुपत्र संग्रह मूल्य। यह द्वारा उपकृत हेबे राज्यर 7,50,000 गरीब केन्दुपत्र तोलाड़ी। यह निष्पत्ति अनुजाई 2022 फसल वर्ष पई उभय प्रोसेस अंचल और फाल अंचल में केन्दुपत्र संग्रह मूल्य रे वृद्धि कर जाइछि। यह द्वारा राज्यर 7,50,000 गरीब केन्दुपत्र तोलाड़ी 240 कोटी टंकार अधिक रोजगार पाई परिबे। एमानक मध्यरु अधिकांश हेउछन्ति जनजाति महिला। या सहित राज्य सरकार पक्षरु बोनस और विभिन्न भत्ता बाबद 120 कोटी टंका मंजूर कर जाइछि। यह द्वारा 8 लाख केन्दुपत्र तोलाड़ी बंधाड़ी और अन्य कर्मचारी उपकृत हेबे। नंबर 2 बढ़िबो ओमफेड मूल्य। 21 रु लागू हेबो नुआ दर। खूब शीघ्र बढ़िबो ओमफेड क्षीर दर। आसंता 21 तारिख रु लागू हेबो नुआ दर। ओमफेड क्षीर लिटर पिछा 2 टंका वृद्धि पाइबो बोली संस्था पक्षरु कह जाइछि। ओमफेड दर वृद्धि हेबा द्वारा 500 मिलीलिटर क्षीरर दाम 23 टंका बढ़ी 24 टंका बिक्री कराजिबो। चाषी दाबी और दुग्ध उत्पादन खर्च वृद्धि को दृष्टि रखी संस्था पक्षरु दाम बढ़ा जाइछि। ओमफेड गोल्ड और प्रीमियम क्षीरर दर 500 मिलीलिटर को 24 टंका रखा जाइथिबा बेले टोन्ड क्षीरर मूल्य 21 टंका रखा जाइछि। उत्पादन खर्च वृद्धि सत्वे 2 वर्ष है दर वृद्धि कर जाई नथिबा संस्था पक्षरु कह जाइछि। ओमफेडर चा स्पेशल दोकानी एक नुआ प्रकार दुग्ध बिक्री करने को जाउछि। एहर दाम 500 मिलीलिटर पिछा 23 टंका रखा जाइथिबा बेले प्रारंभिक पर्यायर यह भुवनेश्वर कटक और पुरी रे उपलब्ध हेबो। नंबर 3 सौरशक्ति रे परिचालित हेबो मेडिकल कॉलेज और जिला मुख्य चिकित्सालय। राज्यर मेडिकल कॉलेज और जिला मुख्य चिकित्सालय एणिकी सौरशक्ति रे परिचालित हेबो। कार्बन निर्गमन को कमेइबा सहित सबुज शक्तिर व्यवहार उपरे राज्य सरकार गुरुत्व देउछंती। ए परिप्रेक्षी रे सरकारी स्वास्थ्यानुष्ठान छात उपरे सौरशक्ति प्रकल्प कार्यकारी हेबो। काली लोकसभा भवन रे मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्रଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठकरू ए सूचना मिली। स्वास्थ्यानुष्ठान रे हेबाकु थिबा एही व्यवस्था रे ऑन ग्रिड सौर प्रकल्प सहित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा परिचालित हेबो। जहा फଳରେ स्वास्थ्यानुष्ठान रे शक्तिर आवश्यकता और व्यवहार संपर्क में जानिबा संभव होई परिबो। ओरेडा यार नोडाल एजेंसी भाव कार्य करिबो। प्रथम पर्यायर समस्त सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला मुख्य चिकित्सालय रे यह कार्यकारी हेबो। जहा फଳରେ स्वास्थ्यानुष्ठान मानक निरविच्छिन्न विद्युत जोगाण संभव होई परिबो। नंबर 4 केंद्रीय टीम रो चाउल जांच रिपोर्ट दाखल। अखाद्य चाउल खाउछि ओडिशा। संबलपुर एवं टीटीलागढ़ डिविजन अंतर्गत 9टी जिले में केंद्रीय टीम पक्षर कर चाउल जांच रिपोर्ट आसी। संगृहित 112टी चाउल नमूना मध्यरु 102टी नमूना केंद्र सरकार निर्धारित गुणमानर परीक्षा रे फेल मारी। 39टी नमूना खाइबा पई अनुपयोगी। 63% नमूना खाइबा योग्य हेले मध्य यह निम्नमानर। एथिपाई दायी 60 रु अधिक मिलर जोगाण अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान पई केंद्रीय टीम पक्षर राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग को सुपारिश कर राज्य सरकार पक्षरु ए संक्रांत रे कौन पदक्षेप ग्रहण कर जाउछि ता स्पष्ट होई नाही। पाणीपाग सूचना राज्यर 21 सहरर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे। काली सोनपुर राज्यर सर्वाधिक उत्तप्त सहर होइछि। एठारे तापमात्रा 44.4 डिग्री रेकर्ड होइछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु ए सूचना दिया जाइछि। काली राज्यर 21टी सहरर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु कह जाइछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु कह जाइछि जे आगामी 2 दिन जाए तापमात्रा आभ्यंतरीण ओडिशा रे अनेक स्थान रे स्वाभाविक तापमात्रा ठारू 3 रु 4 डिग्री अधिक रहिबा संभावना रहिछि। नंबर 6 स्वास्थ्यकर्मी बीमा योजनार अवधि आउ 180 दिन बढ़िला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अधीन कोविड-19 मुकाबिला करुवा स्वास्थ्यकर्मी बीमा योजनार अवधि 19 एप्रिल 2022 ठारू आगामी 180 दिन पर्यंत वृद्धि कर जाइछि। कोविड-19 रोगी चिकित्सा रे नियोजित होइतिबा स्वास्थ्यकर्मी निर्भरशील आत्मीय सुरजन को सुरक्षा जोगाई देबा पई एही योजनार अवधि संप्रसारण लागि निष्पत्ति निया जाइछि। कोविड-19 रोगी प्रत्यक्ष संस्पर्श रे आसी सेमानको चिकित्सा करुथिबा सरकारी स्वास्थ्यकर्मी एवं घरोई स्वास्थ्यकर्मी एही रोग द्वारा प्रभावित हेले सेमानको बीमा योजनार लाभ मिल पारिबो। देशर 22,12,000 स्वास्थ्यकर्मी को एही योजना रे 50 लाख टंकार बीमा सुरक्षा जोगाई देबार व्यवस्था कर जाइछि। नंबर 7 स्मार्ट सिटी को 2टी जातीय पुरस्कार। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बीएससीएल को मिली 2टी जातीय पुरस्कार। भुवनेश्वर.मी प्लाटफर्म रे एकाधिक सेवा उपलब्ध करी माइलखुंट स्थापन करिथिबारु भारत वर्षर 100 स्मार्ट सिटी मध्य तृतीय स्थान रे रही पुरस्कार पाइछि।
सुरत रे स्मार्ट सिटी मानक मध्य अनुष्ठित होइतिबा इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगितार परिचालना कैटेगरी रे बीएससीएल को सफलता मिली। सेही बड़ी सोशल एस्पेक्ट प्रतियोगिता रे द्वितीय पुरस्कार हासिल करिछि। बीएससीएल जीएम कमलजीत दास एही अवार्ड ग्रहण करबा सह सहयोग पई भुवनेश्वरवासी को कृतज्ञता जणाइछन्ति। नंबर 8 ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय पक्षरु दुईटी नुआ कपा बिहन। ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय पक्षरु दुईटी नुआ कपा बिहन प्रस्तुत कर जाइछि। अण बीटी कटन रो विकल्प भाव में BS 279 और BS 30 बिहन चाषी को उपादेय हेबो। अण बीटी कटन रो एही बिहनर प्रोत्साहन पई सरकारी स्तर रे उद्यम हेबार आवश्यकता रहिछि। ओडिशार एकमात्र कपा गवेषणा केन्द्र भवानीपाटना सहर रे थिबा बेले एही केन्द्र पक्षरु एही दुईटी बिहन प्रकाश पाइबा घटना चाषी महल रे चर्चार विषय होइछि। नंबर 9 समन्वित हाईटेक ऑनलाइन पोर्टाल उद्घाटन कले केंद्र कृषि मंत्री। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार काली दुईटी पोर्टाल शुभारंभ करिसेंति। सेथिरु गोटिए कीटनाशकर कंप्यूटरीकृत पंजीकरण और अन्यटी प्लांट क्वारंटाइन इनफॉरमेशन सिस्टम बा PQIS भारतीय कृषकजात द्रव्यर रप्तानी आमदानीकारी तथा कीटनाशक उद्योगर आवश्यकता पूरण पई सेमानक पंजीकरण आवेदन उपरे तुरंत निष्पत्ति ग्रहणर आवश्यकता रहिछि। समन्वित व्यवस्था रे परिचालित एही दुई पोर्टाल एही काम को सहज करि परिबो। ऑनलाइन व्यवस्था रे यह कराजिबा फଳରେ एथिरे स्वच्छता समन्वयवर्तिता रक्षा करा जाई परिबो। यह माध्यम रे ई पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड पंजीकरण नवीकरण नुआ पंजीकरण ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड सुविधा उपलब्ध। नंबर 10 चाउड़ गहम ठारू देश में अधिक उत्पादन होउछि दुग्ध कहिले प्रधानमंत्री। देश में वार्षिक चाउड़ गहम ठारू अधिक उत्पादन होउछि दुग्ध। मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहिसंती। से कहिसंती देश में वार्षिक 8.5 लाख कोटी टंकार दुग्ध उत्पादन होउछि। एबे समग्र विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत अग्रणी। खाद्य अभाव पूरण में यह गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेइछि। हेले एहाको अर्थनीतिज्ञ माने दृष्टि देउनाहांती। गुजरात रो बनासकांता जिला अंतर्गत देवधर ठारे बनास डायरी रो नुआ दुग्ध उत्पादन कम्प्लेक्स और आड़ू प्रक्रियाकरण प्लांट को उद्घाटन करी से यह कहिसंती। से एही अवसर में पालनपुर ठारे समग्र देश निमित्त बनास संप्रदाय रेडियो स्टेशन लोकार्पण करथिले। छेना तैयारी विभिन्न जिनिस उत्पादन एक यूनिट और हळदी पाउडर उत्पादन यूनिट रो विस्तारण कार्यर मध्य लोकार्पण करथिले। डामा ठारे जैविक खत और बायोगैस प्लांट लोकार्पण करथिले। नंबर 11 सेनार साइबर निरापत्ता रे त्रुटि आरंभ हैला तदंत। सेनाबाहिनीर साइबर निरापत्ता रे बड़ धरणर त्रुटि होइतिबा जानिबाको पाइछि गोइंदा विभाग। किछि सेना अधिकारी व्हाट्सएप रे शत्रु देशर लिंक रहितिबा जणा पड़िछि। मिलिटारी और गोइंदा विभाग मिलित भावे एही घटनार पर्दाफाश करिसंती। पड़ोसी देश गोइंदागिरी करिबा उद्देश्य रे किछि सेना अधिकारी फसैछि। व्हाट्सएप ग्रुप रे ही साइबर निरापत्ता उल्लंघन होइतिबा जणा पड़िछि। यह जणा पड़िबा परे सेना पक्षरु तदंत आरंभ होइछि। तदंत परे साइबर निरापत्ता उल्लंघन करितिबा अधिकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। यह एक संवेदनशील घटना होइतिबारु प्रतिरक्षा अधिकारी ए संपर्क में विस्तृत सूचना देइनाहांती। सेहिपरि साइबर निरापत्ता उल्लंघन को नहीं केही भी किछि आकलन करंतु नाही ओ क्यों सब अधिकारी एथिरे सामिल अछंती तार तथ्य सार्वजनीन करंतु नाही बोली प्रतिरक्षा अधिकारी माने कहिसंती। नंबर 12 2025 सुधा सरीब खोर्धा बलांगीर रेड लाइन काम। 2025 शेष सुधा खोर्धा बलांगीर रेड लाइन काम सरीब। वर्तमान सुधा 100% जमी अधिग्रहण शेष होइछि। परिवहन विभाग अतिरिक्त सचिव SK मिश्र यह सूचना देइछंती। से कहिसंती खोर्धा पटु 70 किलोमीटर और बलांगीर पटु 14 किलोमीटर रेड लाइन कार्य शेष होइछि। परिवेश क्लियरेंस नहीं किछि समस्या रहिछि। समाधान पाई प्रयास जारी रहिछि। एने 7 नंबर स्टैंडिंग कमिटी बैठक में आलोचना होइछि। सूचनायोग्य खोर्धारू नयगढ़ जाए रेल चलाचल आरंभ होइथिबा बेले बलांगीरु बिछुपाली पर्यंत रेल मध्य गड़िछि। नंबर 13 नकली सर्फ एक्सेल जबत कला मालगोदाम थाना पुलिस। नकली जिनिसर हब पलटिछि कटक। नकली तेल घी मसला सॉस और जर्दा कारखाना कटक जिलूर ठाब हेबा परे नकली डिटर्जेंट फैक्ट्री उपरे चढ़ऊ करिछि पुलिस। कटक मालगोदाम पुलिस टांगी और महांगा अंचल थिबा नकली डिटर्जेंट फैक्ट्री उपरे चढ़ऊ करिछि। चढ़ऊ बेले विपुल परिमाणर डिटर्जेंट सामग्री और दामी कंपनीर स्टिकर जबत कर जाइछि। एही घटना रे पुलिस जने व्यवसायी को अटक रखिछि। तांको नाम अभिजीत बेहेरा। अभिजीत बेहेरा तार 2 जण सहयोगी सह एही कारखाना चलाउथिला। सेमाने ब्राह्मणपड़ारे नकली डिटर्जेंट तैयारी करी कटक सदर थाना अंतर्गत खंडियता गाँ और महांगा अंचलर उमर गाँव में सर्फ एक्सेल रापर रे पैकेजिंग करी साधारण लोकन को बिक्री करुथिले। सेमाने 10 टंकिया पैकेट करी ए डिटर्जेंट को बिक्री करुथिले। नंबर 14 ओपीएससी रे चाकरी सुजोग। कटक स्थित ओडिशा लोकसेवा आयोग ऑफिस रे चाकरी सुजोग एथिमे विज्ञप्ति प्रकाश करिछि ओपीएससी। 15टी जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी पदवी रे नियुक्ति देबा पई बाहरिछि एही विज्ञप्ति। योग्य आशायी मानकु एथिपई ऑनलाइन रे आवेदन करिबाकू पड़िबो।
ऑनलाइन आवेदन पर एप्रिल 22 तारिख में ओपीएससी ता वेबसाइट www.opsc.gov.in रे एक लिंक देव। आवेदन करिवार शेष तारीख मे 23 तारिख रही। शिक्षागत योग्यता प्रार्थी जेकोसी विश्वविद्यालय जेकोसी पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री हासिल करिथिबा आवश्यक। तांकर कंप्यूटर चालन में दक्षता थिबा आवश्यक। यह नियुक्ति पर ओपीएससी पक्षरु परीक्षा कराजिबो। आश्रयी मानक एक प्रतियोगितामूलक परीक्षा सहित स्किल टेस्ट मध्य देबाकू पड़िबो। तेबे कौनसी वर्गर प्रार्थी को परीक्षा फी देबाकू पड़िबो नाही। नंबर 15 ऐतिहासिक चंदन यात्रा पई आसिला डंगा। गंजाम सहर में हेबाकुथिबा मदन मोहन गोपाल स्वामी 21 दिनिया ऐतिहासिक चंदन यात्रा पई प्रस्तुति कार्य जोरदार चलीथिबा देखिबाकू मिलिछि। आसंता 3 तारिख अक्षय तृतीयारु एही यात्रा आरंभ हेबो। सेथिपई ठाकुरंक चाप खेड़िबा पई प्राथमिक भाव सोमवार दिन 4टी डंगा अणाଯାଇଥିଲା। परंपरा अनुଯାयी डंगागुड़िक दामोदरपुर ग्रामरू ऋषिकलिया नदी में पूजार्चना कराଯାଇଥିଲା। परे घंटा ताड़ मृदंग बजई गंजाम सहर परिक्रमा करी शेष में चाप पोखरी निकट में रखाଯାଇଥିଲା। चलित वर्ष यह यात्रा पई कमिटी पक्षरु समस्त आनुषंगिक व्यवस्था पई प्रस्तुति चलीथिबा जणा पड़िछि। नंबर 16 जहांगीरपुरी हिंसा 5 अभियुक्तों पर लागिला एनएसए। राजधानी दिल्लीर जहांगीरपुरी में होइतिबा हिंसा घटनार अभियुक्तों विरोध में केंद्र गृह मंत्रालय बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। हिंसा घटना संपृक्त 5 अभियुक्तों पर गृह मंत्रालय एनएसए लागू करिछि। एबे एनएसए अधीन में यह 5 अभियुक्तों विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। गोटिए पटे गृह मंत्रालय समग्र घटना सहित जड़ित अभियुक्तों विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिथिबा बेले अन्यपटे सीसीटीवी फुटेज आधार में दिल्ली पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्त करिबारे लागिछि। नंबर 17 दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसार मुख्य अभियुक्त अंसार जड़े बीजेपी नेता कहिले अतिशी। राजधानी दिल्लीर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती अवसर में होइतिबा हिंसा को नहीं भिन्न भिन्न तथ्य सामना को आसिबारे लागिछि। हिंसा पई बीजेपी दायी बोली गतकाली एनसीपी नेता शरद पवार कहिथिबा बेले आज आम आदमी पार्टीर विधायक अतिशी एक बड़ दाबी करिसंती। से कहिसंती जे जहांगीरपुरी दंगर मुख्य अभियुक्त अंसार जड़े बीजेपी नेता। अतिशी ट्वीट करी कहिसंती जहांगीरपुरी दंगर मुख्य अभियुक्त अंसार जड़े बीजेपी नेता। से बीजेपी प्रार्थी संगीता बजाज को प्रतिद्वंदिता करने नहीं साहाय्य करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले एवं तांकर बीजेपी रे सक्रिय भूमिका रहिछि। अतिशी आहुरी लेखिछंती एथिरु स्पष्ट होइछि जे बीजेपी ही दंगा करिछि। अतिशी तांको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल रु किछि फोटो मध्य शेयर करिछंती। एही फोटो गुड़िकरे जहांगीरपुरी हिंसार मुख्य अभियुक्त अंसार बीजेपी नेतांको सहित मंच पर छेड़ा होइथिबार नजर आसीछि। नंबर 18 धार्मिक शोभायात्रा पर स्वतंत्र निर्देशनामा जारी कले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार राति में गोटे जरूरी बैठक करथिले। यापरे मुख्यमंत्री राज्य में धार्मिक शोभायात्रा संपर्क में स्वतंत्र निर्देशनामा जारी करिसंती। आसंता मासरे ईद और अक्षय तृतीया प्राय समान तारीख में पड़िबार यथेष्ट संभावना थिबारु मुख्यमंत्री पक्षरु एपरी निर्देशनामा जारी कर जाइछि। एथिरे कुहाଯାଇଛି जे पूर्व अनुमति बिना राज्य में कौनसी प्रकार धार्मिक समावेश किंबा शोभायात्रा कर जाई परिबो नाही। अनुमति नेबा बेले आयोजक माने शांति और सौहार्द बजाय रखिबे बोली गोटे लिखित प्रतिश्रुति देबे। प्रशासन पक्षरु केवल पारंपरिक कार्यक्रम पई अनुमति मिलिबो। कौनसी प्रकार नुआ कार्यक्रम पई अनुमति दिया जीवनी। नुआ स्थान रे केही भी माइक्रोफोन व्यवहार करि परिबे नाही। पूर्वरु जो सब स्थान रे लाउडस्पीकर व्यवहार हेउछि सेठारे एहाको बजाइबा पई अनुमति मिलिबो। तेबे एही साउंड जेमिति काहाको डिस्टर्ब करिबो नाही से कथा को आयोजक निश्चित करिवे। नंबर 19 दिल्ली महानगर निगम जीतिबा पई दिल्ली रे हिंसा सृष्टि करा जाउछि कहिले संजय राउत। दिल्लीर जहांगीरपुरी होइतिबा दंगा को नहीं एबे विरोधी केंद्र को टार्गेट करिबा आरंभ करिसंती। दिल्ली हिंसा पई गतकाली एनसीपी नेता शरद पवार बीजेपी को दायी करिथिबा बेले काली शिवसेना नेता संजय राउत कहिसंती दिल्ली महानगर निगम जीतिबा पई दिल्ली रे हिंसा सृष्टि करा जाइथिबा कहिसंती संजय राउत। से कहिसंती जे महानगर निगम निर्वाचन रे जीतिबा पई कोनसी प्रसंग नथिबारु दंगा सृष्टि करी भोट हातेबा को चेष्टा करा जाउछि। राजनीतिक लाभ पई दंगार राजनीति करा जाउछि। एहा पूर्वरु हनुमान जयंती एवं रामनवमी रे देश रे कोनसी दंगा होई नथिला हेले एबे हेउछि। संजय के भड़ी बयान उपरे क्षमतारे थिबा सरकार किभड़ी प्रतिक्रिया रखिबे ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। नंबर 20 हठात बदलिला गहम दाम। चलित वर्ष गहम दाम रे विशेष धरणर परिवर्तन आसीछि। मालुआ चाषी यह एक लाभदायक चाष पलटि गहम। हेले वर्तमान रूस और यूक्रेन युद्ध हेतु उभय देशर गहम वाणिज्य हेतुक ह्रास पाई जो भारत लाभवान होउछि। रप्तानी चाहिदा को दृष्टि रखी गुजरातर कांडला बंदर रे ट्रक ट्रक गहम छेड़ा होइतिबा देखिबाकू मिलुछि। सबुठारु बड़ कथा होछि गहम चाहिदा को दृष्टि रखी गहम मूल्य क्विंटाल प्रति 100 टंका वृद्धि कर जाइछि। फଳରେ गहम क्विंटाल प्रति 2440 टंका बिक्री होउछि। सेहीपरि कांडला रे 2380,
ପାରଡ଼ା ଦେୱାସ 2135, ଖଣ୍ଡୋବ ତେଲରେ 2225 ଓ ପୋର୍ଣ୍ଣା 2250ରୁ 2300 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଦାମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 21, ସୀମା ନିକଟରେ ଚାଇନା ତିଆରି କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର। ପୁଣି ଥରେ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ମନମାନି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଇନା। ଲଦାଖର ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଂର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଇନା 3ଟି ସେଲଫୋନ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। 2020ରେ ଏହି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଂରେ ଭାରତ ଓ ଚାଇନାର ଯବାନମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଚାଇନା ସେଠାରେ ସେଲଫୋନ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେହିପରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଲଫୋନ ଟାୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ ବୋଲି ବେଜିଂ ଆଶା ରଖିଛି। ନମ୍ବର 22, ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 16 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ ଆଉ 16 ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ଜିଲ୍ଲା ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 1, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 1, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 3, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 4, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 2, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 1, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ 1 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 1247 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23, ରୁଷ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ, ଭାରତକୁ ମାଗିଲା ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ରୁଷ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେରିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବାରୁ ମସ୍କୋରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଚିକିତ୍ସା ସଂଶୋଧନର ଅଭାବ ରୁଷ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରୁଷ ଏବେ ଭାରତର ଶରଣରେ ପଶିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବାରୁ ରୁଷ ଭାରତକୁ ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁଷ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟି ପାରିବ ବୋଲି ମସ୍କୋ ଆଶା କରିଛି। ନମ୍ବର 24, ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ବସ୍ ସେବା। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ବସ୍ ସେବା। ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେଟ କାଟିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବସ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟିକେଟିଂ ମେସିନ୍ ଖଞ୍ଜାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଥିଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେହି କାର୍ଡରୁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ କଟିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ବସ୍ର ଆଗ ଗେଟ୍ ଓ ପଛ ଗେଟ୍ରେ ଏହି ମେସିନ୍ ଲାଗିବ। ସୋମବାର ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ବସ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚଳାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ସେବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ ସେବା ସହ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଟିକେଟ, ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବା ସ୍ଥାନର ଭଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି, ତେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ସେହି ମେସିନରେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ପକାଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 25, ମାରିଓପୋଲରେ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ 54 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ରୁଷ ସେନା ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନର କ୍ରେମିନା ନାମକ ଆଉ ଏକ ସହରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଲୁହାନସ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ରେମିନା ସହରରେ 3 ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ରୁଷ ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାରିଓପୋଲରେ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟମାନେ ରୁଷ ସେନା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଲାଗି ରୁଷ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୁଷ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ମାରିଓପୋଲକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛି, ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରୁଷ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଛି। ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା 2 ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ସୋମବାର ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ ଜନସନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26, ଡୋନାବସ୍ ଦଖଲ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ୟୁକ୍ରେନର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରୁଷ ସେନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧରଣର ହମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍କୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରୁଷ ଏବେ ନୂଆ ରଣନୀତି ସହ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଡୋନାବସ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ହମଲା କରୁଛି। ଏହା ରୁଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହମଲାରେ ରୁଷ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ରୁଷ ସେନା ଡୋନାବସ୍ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। 2014 ପରଠାରୁ ରୁଷ ସମର୍ଥିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଦଖଲରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡୋନାବସ୍ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ରୁଷ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିୟନରେ ଥିବା ଡୋନାବସ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ରୁଷ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 27, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଆକଳନ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନକୁ 4.1%ରୁ 3.2%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାଭିଡ୍ ମାଲପାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଭାରତ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ 2011ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 12.3% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଗବେଷଣା ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2011ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ 14.7% ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ 7.9% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 28, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତର ସହାୟତା, ପ୍ରଶଂସା କଲା IMF।
अर्थनीतिक संकट मध्य गति करुवा श्रीलंका को पड़ोशी भारत सबु प्रकार सहायता करुछि। विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री ठारू आरंभ करी तैल भड़ी जरूरी जिनिस भारत सरकार श्रीलंका को पठाउछंती। भारतर एपरी सहायता को आईएमएफ रो एमडी क्रिस्टालिना गियोर्जीवा प्रशंसा करिसंती। एथिसह आर्थिक प्रतिष्ठान गुड़िक नियमित भाव श्रीलंकार स्थिति को सुधारिबाको प्रयास करुथुवा से भारतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को मध्य कहिसंती। आईएमएफ विश्व बैंक सह निर्मला सीतारमण आलोचना करुथिले। एही समय ही क्रिस्टालिना एपरी बयान दैछंती। नंबर 29 स्कूल को टार्गेट करी सीरीज विस्फोरण 25 शिक्षार्थी मृत। अफगानिस्तान राजधानी काबुल रे थिबा एकाधिक स्कूल को टार्गेट करी काली बड़ बड़ विस्फोरण कर जाइछि। एजाए एथिरे 25 जन शिक्षार्थी मृत्यु घटिथिबा बेले अनेक आहत होइछंती। आहतंक संख्या जना पड़ी नथिले मध्य आम्बुलांस और सुरक्षाकर्मी गाड़ी रे मृताहतंक निकटस्थ हॉस्पिटल को निया जाउथुबा टोल न्यूज पक्षरु कह जाइछि। रिपोर्ट अनुसार वेस्टर्न काबुल रे थिबा ममताज स्कूल निकट रे प्रथम विस्फोरण होइथिला। सेपरि द्वितीय विस्फोरणटी अब्दुल रहीम शाहिद स्कूल आगरे कर जाइछि। आउ गोटे विस्फोरण केउ स्कूल आगरे होइछि से कथा स्पष्ट होइनी। विस्फोरण होइतिबा स्कूल गुड़िकरे हाजरा संप्रदायर पिला माने पाठ पढ़ंती, तेणु सेमानंकु टार्गेट करी आतंकवादी माने हमला करिसंती बोली कह जाइछि। हेले एजे कोनोसी आतंकी संगठन विस्फोरण पई निजको दायी करि नाहंती। नंबर 30 आईपीएल लखनऊ को 18 रन रे हरैला बांगालोर। मुंबईर डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टाडियम रे चलीथिबा आईपीएल 2022 31तम मैच रे लखनऊ को 18 रन रे परास्त करिछि बांगालोर। बांगालोर द्वारा रखा जाइथिबा 182 रन लक्ष्यर जवाब रे लखनऊ निर्धारित 20 ओवर 8 विकेट हरई 163 रन करने को सक्षम होइथिला। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।